नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नितेश तिवारी। कल तक नर्वस दिखने वाले नीरज सिन्हा आज कह रहे हैं कि नितिन नवीन को हमने कार कर कर के आगे बढ़ाया है। क्या है वायरल वीडियो के पीछे की कहानी, हमें बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। पहले वीडियो ही देख लीजिए, फिर हम उसकी कहानी पर चर्चा करेंगे। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। तो देखिए इस वीडियो में जैसा कि नितिन नवीन के बारे में कह रहे हैं, बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा कि हमने नितिन नवीन को कार्य कर कर के आगे बढ़ाया है, इतना आगे बढ़ाया है, वे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन कार्य वे बोल नहीं पा रहे हैं नीरज सिन्हा। तो कार्य को वो बोल रहे हैं कार कर कर के उनको इतना आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर के बात यह है कि नीरज कुमार सिन्हा को क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, यह अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये नीरज सिन्हा को भी समझ नहीं आ रहा है। नीरज कुमार सिन्हा बोल नहीं पा रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो वे पीछे खड़े नेताओं को देख रहे हैं और उनसे इशारा करके पूछ रहे हैं कि इसका जवाब देना है, नहीं देना है, क्या करना है। नीरज कुमार सिन्हा जिस तरह से सवालों का जवाब दे रहे हैं, उससे उनके पीछे खड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता तक मुस्कुराने लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी फजीहत क्यों करा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े बड़े नाम थे बांकीपुर से लड़ने के लिए, कोई कमी नहीं थी, एक से एक दिग्गज। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, एक से एक दिग्गज कैंडिडेट लाइन में थे। सबको दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने पहले अभिषेक बंटी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। पत्रकार जब उनसे सवाल करते थे तो वे ऐसे ऊपर देखकर जवाब देते थे, सामने देखकर भी बात नहीं कर पाते थे। अभिषेक बंटी की वही स्थिति थी। अभिषेक बंटी के बाद नामांकन वापस करा करके भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को टिकट दिया और अब नीरज सिन्हा भी वही कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब एक से एक वक्ता लाइन में थे, जो राष्ट्रीय मीडिया में आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो लोग खून एकदम पूरी कोशिश कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया। नीरज सिन्हा को टिकट दिया जो दो लाइन बोल नहीं पा रहे हैं, कार्य शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, कार बोल रहे हैं। क्या मजबूरी रही होगी कि पहले अभिषेक बंटी और अभिषेक बंटी के बाद नीरज सिन्हा। मजबूरी जो भी हो, गलती जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या कहा है हम आपको बताते हैं। नितिन नवीन को वो कह रहे हैं नीरज सिन्हा कि मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूं, मैंने नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने उनको आगे बढ़ाया। वे कह रहे हैं कि कार करते करते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। तो मतलब वो इसमें हम देखिए, नीरज कुमार सिन्हा का कोई हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, न उनकी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। हर व्यक्ति जितना जो परिश्रम करता है, जितना जो पढ़ता लिखता है, उसके मुताबिक वो बोलता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कुछ ना आए और आप खूब अच्छा बोले। अच्छा बोलने के लिए जरूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। कोई जाने नहीं, कोई पढ़े नहीं और सीधे वो बहुत अच्छा वक्ता हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप 100% जानते हैं तो उसका 25% बोल पाते हैं। तो हम नीरज सिन्हा का यहाँ मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ यह सवाल कर रहे हैं कि नीरज सिन्हा भी फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। वो नहीं उनसे हो पा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पत्रकारों के घुमावदार सवालों के जाल में फंस जा रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर से नीरज सिन्हा को उतार कर खुद भी फंस गई है और नीरज सिन्हा को भी फंसा दिया है।
अब वे बताइए, वो अनजाने में बोल रहे हैं, वो उनकी बात में, नीरज सिन्हा की बात में इनोसेंस झलक रहा है जी कि मैंने तो नितिन भैया को चुनाव लड़वाया, उनको जितवाया चुनाव। वो उनके कहने का मतलब होगा कि मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ, मैं पर्ची बांटता था, मैं लोगों के घरों में जाकर कहता था कि नितिन नवीन को वोट दीजिए, यह कहने का मतलब था। लेकिन उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नितिन नवीन को मैंने ही आगे बढ़ाया, और वो कह भी वैसा ही रहे हैं। सच ये है कि वो बोल भी वैसा ही रहे हैं, हालांकि उनकी भावना ऐसी नहीं रही होगी। दूसरी बात, जो जिस तरह से वो कार्य जैसा साधारण शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, कार बोल रहे हैं, इसका सोशल मीडिया में मजाक उड़ रहा है कि जो व्यक्ति एक साधारण सा शब्द नहीं बोल पा रहा है, वो आम जनता की बातें क्या उठाएगा और लोगों की परेशानियों को किस तरह से सदन में उठाएगा। विधायक का क्या काम है? विधायक का सबसे बड़ा काम है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज बुलंद करना। वो काम वो कैसे करेंगे जब यहाँ वो सड़क पर 4 लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं? तो सदन में क्या ही वो पक्ष रखेंगे, सदन में क्या ही बांकीपुर की आवाज बुलंद करेंगे। तो ये पूरा मामला जो है मुझे 2017 गोरखपुर चुनाव की याद दिलाता है जी। 2017 गोरखपुर में यही हुआ था। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की सीट थी। योगी आदित्यनाथ सांसद से सीधे बन गए मुख्यमंत्री, और गोरखपुर सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में कैंडिडेट दी और गोरखपुर सीट हार गई। वहाँ निषाद पार्टी के संतोष निषाद के बेटे चुनाव जीत गए, जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं है, जो सांसद बने। इतना सबको याद है कि वो संतोष निषाद के बेटे थे, निषाद पार्टी के। तो कुछ ऐसी ही हालत क्यों बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने? ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर है। और भारतीय जनता पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में ये ब्लंडर किया है। भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती होगी कि वो जनता के बीच ये मैसेज दे कि कैसे हमने एकदम साधारण कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, और इस चक्कर में, साधारण कार्यकर्ता ढूंढने के चक्कर में, अति खोज करने के चक्कर में कैंडिडेट ढूंढने में भारी भूल हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से फंस चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। अब देखना होगा कि इतना कमजोर प्रत्याशी होने के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी यह सीट निकालेगी। सबसे ज्यादा शिक्षित विधानसभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जो 2 शब्द कायदे से बोलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में क्या बांकीपुर की जनता उन्हें अपना मत देगी या क्या होगा चुनाव परिणाम, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।